आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है। आज सैडली पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया है। पेट्रोल प्राइस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इकट्ठे 20 रुपये बढ़ाए गए हैं, 291 पे चला गया 270 के बाद। ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके जरिए आ रहा है। अब भी वक्त है हुक्मरान अशराफियत संभल जाए, वरना इस मुल्क का वो हाल होगा ये संभाले से संभलेगा नहीं। पाकिस्तान की तारीख में जो नॉन मुस्लिम जो चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस भगवान दास और भी कुछ हैं, ये सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल जजेस आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, और वो सबसे ईमानदार थे जो नॉन मुस्लिम थे। और जितने भी मुसलमान आते हैं वो अल्लाह के हुक्म से, उनका मेयार ही और होता है करप्शन में और बद इंतज़ामी में और पता नहीं क्या, लेकिन वो हमारे अपने होते हैं ना। तो फिर जब भीख मांगने की बात आती है तो हम फिर ये सारे काफिर कंट्रीज में क्यों पहुंच जाते हैं? वहां भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री के पास जाना चाहिए जो हमें या हबीबी निकल करके बाहर निकाल देते हैं। तो हुक्मरान ये क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं। मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं। अगर मोदी अपनी आवाम के साथ लॉयल नहीं है तो उनकी इकोनॉमी इतनी बीट कैसे कर रही है? दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। दोस्तों, भारत की तरक्की की रफ्तार को देखकर दुनिया के बाकी देश हैरान हैं और महाकंगाल पाकिस्तान भूखमरी और गरीबी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सुनने में आया है जो कि डॉलर की कीमत 300 को पार कर गई है, वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। हमारे पड़ोसी देश की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और हमारा भारत तरक्की की ओर तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कहती है, चलिए सुनते हैं। जैसे जो पाकिस्तान में पेट्रोल आना था तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा पेट्रोल के हवाले से। तो क्या लगता है कि रिलीफ मिले? कोई रिलीफ नहीं है। हमें तो लगता है रशिया से कुछ आया ही नहीं है, और आया भी हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में कितनी मादनियात हैं, कितनी पाकिस्तान में चीज़ें हैं, इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? या फ़ॉरेन वाले ले रहे हैं, यूएसए वाले ले रहे हैं, चाइना वाले ले रहे हैं। इंडिया आपका जो साल्ट है खेड़ा वाला वो कौन ले रहा है? सारा उसे हमें वो कौड़ियों के भाव है, और फ़ॉरेन में वो करोड़ों कमा रहे हैं। अगर इसमें मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है, आपने इंडिया की बात की कि खेड़ा से नमक जा रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान में जो अगर मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 96 रुपये पर लीटर चल रही है, तो पाकिस्तान में 273 चल रही है। कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि कौन इस वक्त जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है? जी इंडिया का हम मुकाबला हर सूरत नहीं कर सकते। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है। वो तो अब इंडिया में आपने कहा वो टेस्ला वाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ब्रांड लॉन्च कर रही है। ब्रांड क्या, वो अपने सिस्टम वहाँ पे फिट कर रही हैं। तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके ज़रिए आ रहा है? जो फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं। नंबर 2 वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, इससे बात एक और भी आ गई है। अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है ना, अब हमें चाहिए कि ऐसे इदारे वसी पैमाने पे खोले जाएं, क्योंकि इन्होंने वो भी नहीं चलने देने। वैसे एक मेरी जो थिंकिंग है ना वो हो, ताकि हमारा नौजवान जो ये बच्चे हैं ये डॉलर में अर्निंग करें। यहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत का जिक्र किया, हेल्थ की आपने बात की। अगर मैं आपको बताता चलूँ, पूरी दुनिया में जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वो भारत जाना जाता है। 70% अद्वियात जो है वो भारत है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है बना के। सर क्या वजह है कि 75 साल उनको भी मिले हैं, 75 साल हमें भी मिले हैं? क्या ऐसी प्रायोरिटी रही है कि वो 350 सैटेलाइट जो है उन्होंने आसमान में भेज दी? आज़ादी के ऊपर उन्होंने चंद्रयान 3 मून मिशन करके दिया। हमने बाजुओं के साथ आज़ादी बनाई है। हमारी प्रायोरिटी बाजुओं से आगे ही नहीं निकल पा रही 75 साल में। क्या ये मुल्क बाजा बन के रह गया है या इसको बजाने वाला भी कोई सही नहीं आया?
जनाब ये हालात ताज़े आपको बताता हूँ। आज से 2 दिन पीछे चले जाते हैं 14 अगस्त पे, जहाँ पे हमारे वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब लिबर्टी चौक पे आए थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा लगाने के लिए, और उसकी लागत कितनी आ रही है 40 करोड़ रुपया। और ये आप 2 मिनट के फासले पे जिनाह हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे चले जाएँ, अगर आपको इमरजेंसी है तो वो बोलेंगे कि ये 10 रुपये की सरिंज हमारे पास नहीं है, आप बाहर जाएँ वहाँ से सरिंज लेके आएँ, हम फिर आपको इंजेक्शन लगाएंगे। क्या वो 40 करोड़ रुपया हमारे हेल्थ के निज़ाम पे इस्तेमाल नहीं हो सकता था? क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप क्या हमें हेल्थ में आप हमें क्या दे रहे हैं? जो एक आज आके एक हेल्थ कार्ड जो इशू हुआ था, अभी 95% ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपका हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद हो गया। सही बात है। आप यहाँ पे म्यो हॉस्पिटल चले जाएँ, जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पे आप मुझे बताएं कितने ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे मैं सीएम पंजाब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं अपने किसी दुश्मन को भी इस हॉस्पिटल में ना भेजूं। ये तो उनकी मौजूदगी में जो उन्होंने बताया, तो आप बताएं कि जब वो वहाँ पे नहीं थे तो उसकी बैकवर्ड पे बिहाइंड द सीन क्या लोगों के साथ हालात वाक़यात हैं। मुझे ये बताएं इन शॉर्ट, अगर भारत की मैं आपसे बात करूं तो कितना आगे निकल गया है? मतलब दौड़ में कोई नज़र भी आ रहा है, या अब हमारी दौड़ रही नहीं वो जिस दौड़ में वो सुपर पावर की दौड़ में वो शामिल है? हम किस सुपर पावर की दौड़ में शामिल हैं? हमें अभी आज तक हमें इंडिया का मुकाबला करने के लिए दोबारा हमें 75 साल चाहिए आज के टाइम के मुताबिक उनको बीट करने के लिए। हमें और मज़ीद 75 साल चाहिए। आज लास्ट टाइम कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब असम्बली में ख़ताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब हमें रेलवे को चलाने के लिए 40 साल चाहिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। कहता है जी मैं तो वज़ीर आज़म साहब से पैसे मांग के थक गया हूँ कि खुदारा थोड़े से पैसे दे दें, ये हादसा हो गया, इतनी कीमती जानों का जो ज़िया हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। गरीब से लेकर अमीर तक सबको आपने कानून और हुक्मरान, और इस मुल्क में आप कानून की बात करते हैं तो कानून की ऐसी दर्जियाँ उड़ी पड़ी हैं कि मैं पाकिस्तान का लॉ पढ़ता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मेरी नाकस राय के मुताबिक जितना सख्त कानून इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है और सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने वाले ही पाकिस्तानी हैं। ये क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं? मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं, तो उस टाइम मतलब आपको क्या लगता है कि कितनी हकीकत पसंद वो तकरीर होती है? देखें जी, अगर तो इनके पास ये अगर हम लोग तरक्की कर जाएंगे तो इनके पास तो कोई बयानिया नहीं रहेगा ना। जब एक मुल्क तरक्की कर गया तो इनके पास इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के साथ मतलब है। सर वो कहते हैं चांद पे जाने की क्या ज़रूरत थी, ज़मीन से नज़र आ जाता है, ऐसे ही इतना पैसा लगाया चांद पे गए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब गरीब ख़त्म हो जाएंगे तो ये ज़मीन तो शराफिया की है ना, तो उनके लिए तो यहाँ पे जन्नत। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों का बहुत बुरा हाल कर रखा है। खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, डॉलर की कीमत भी 300 प्लस हो गई है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। दोस्तों, ये सब हो रहा है IMF की वजह से। हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले इनकी IMF वालों से 300 मिलियन डॉलर की डील हुई थी जो इनको 2-3 किश्तों में मिलने थे। IMF वालों ने कुछ शर्तें रखी थी जिनको पूरा करने के लिए वहां की सरकार को ये सब करना पड़ा ताकि दूसरी किश्त मिल सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।